नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। इस देश का एक हाथ अमेरिका तो दूसरा भारत के साथ चीन है सबका दुश्मन। भारत और ओमान के बीच एक नया अध्याय लिखा जा रहा है, खासकर जब से पीएम नरेंद्र मोदी खाड़ी के इस देश का दौरा करके लौटे हैं। दरअसल ओमान को भारत से जोड़ना तर्कसंगत है। इस दौरे में व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता एक वास्तविक उपलब्धि है। ओमान अब उन चुनिंदा देशों में से एक है जिनके भारत और अमेरिका दोनों के साथ मुक्त व्यापार समझौते यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। यह समझौता दोनों ही देशों के लिए फायदेमंद है। ओमान के पास संसाधन, स्थान और औद्योगिक एवं तकनीकी विशेषज्ञता है। वेडनेस बेग टिकट में जानते हैं कहानी। कतर सऊदी के मुकाबले ओमान है बेहतर। फर्स्ट पोस्ट पर छपी एक स्टोरी के अनुसार भारत के पास बड़ा मानव संसाधन है। सलालाह और सोहार में मुक्त व्यापार क्षेत्र और दुक्म में विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास के साथ भारतीय निवेश और मानव संसाधन के लिए उपयुक्त अवसर मौजूद है। ओमान की पारंपरिक उदारवादी नीति भी एक सकारात्मक पहलू है। कतर और सऊदी अरब में अक्सर श्रम शिविर कट्टरपंथ के गढ़ बन जाते हैं। ओमान की उदारवादी नीति और शिक्षित श्रम शक्ति को प्राथमिकता देने से कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर कट्टरपंथी श्रमिकों की वापसी से पैदा होने वाले सुरक्षा जोखिम को कम किया जा सकता है। ऐसे में सुल्तान हैथम के साथ मोदी की मुलाकात के सकारात्मक परिणाम दिखने शुरू हो गए हैं। फर्स्ट पोस्ट के एक लेख में कहा गया है कि अपनी अर्थव्यवस्था की रक्षा के लिए भारत को हिंद महासागर बेसिन में और उससे भी आगे एक प्रमुख सैन्य शक्ति बनना होगा। चीन पहले से ही भारत की भूमिका को चुनौती दे रहा है, लेकिन चीन का खतरा भारत और उसकी पारंपरिक सैन्य शक्ति से कहीं अधिक व्यापक है। हिंद महासागर के हर तटीय देश को चीनी मछली पकड़ने वाले बेड़े से खतरा है। रिपोर्ट के अनुसार सैद्धांतिक रूप से चीनी मछुआरे ओमान के क्षेत्रीय जल और अनन्य आर्थिक क्षेत्र से बाहर रहते हैं, मगर हकीकत यह है कि वे अक्सर रात में ओमान के जल क्षेत्र का उल्लंघन करते हैं, जहां ओमान सतत मछली पकड़ने को प्राथमिकता देता है। वहीं चीनी नौकाएं ओमान की खाड़ी और अरब सागर की समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट कर रही हैं। चीनी मछली पकड़ने का काम 24 घंटे चलता रहता है। मछली पकड़ने वाली नौकाएं स्थायी रूप से एक ही स्थान पर रहती हैं और अपने औद्योगिक पैमाने पर पकड़े गई मछली को बड़े जहाजों में स्थानांतरित करती है, जहां उसे जमा कर आगे ले जाया जाता है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए राजधानी न्यूज।